अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचने पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो उठाया और कहा कि उनका मन बहुत दुखी है क्योंकि भगवान राम का सब कुछ चोरी हो गया। ये भी आप सुन ले। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए, चढ़ावा जो आता था वो चोरी कर लिया। तो मन बहुत व्यथित है। तो इसी वजह से भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट मैसेज था, दिल्ली से आए हुए सज्जन एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में शाम 4 बजे तक ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और हनुमानगढ़ी में तो जाकर उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद ले ही लिया। और ये तो कहना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत मार्के की राजनीति करते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी से लोहा लेना है तो सनातनी दिखना भी होगा, पूजा पाठ करनी भी होगी। इसलिए दिल्ली में भी आप याद करें जब उनकी सरकार थी तो अलग अलग हनुमान मंदिरों में, दिल्ली के जितने हनुमान मंदिर है वहां पर बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने करवाना शुरू किया था। लेकिन अभी ये जो चंदा चोरी मामले में वो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, इस पर ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है ना? देखिए, मुझे तो कई बार लगता है ना कि नेता लोग या तो एकदम ही समझते हैं कि वही सबसे बड़े बुद्धिमान है। अरविंद जी की नानी उनको पूर्ण सम्मान के साथ, वो पता नहीं किस हाल में होंगी और कितने कष्ट में होंगी अरविंद केजरीवाल के ये कर्म देखकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा राम नहीं बच सकता जो बाबरी को तोड़कर बनाया गया हो वो मंदिर। अब उनकी नानी पता नहीं, मतलब जाहिर है कि उनकी नानी जी की उम्र हो गई, पता नहीं वो हैं या नहीं, मैं जानता नहीं इसलिए, लेकिन जहां भी होंगे आज वो बड़े कष्ट में होंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था। हाँ, और क्या मेरा स्टेटमेंट थोड़ी ना। नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था। मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल का ये बयान था। बयान ये भी था कि वहां पर मंदिर न बना करके वहां पर हॉस्पिटल बना दिया नहीं, जाए। वहां तो सुझाव देने वाले तो वीर बहादुर लोग वो सुलभ शौचालय बनाने तक का सुझाव देते थे कि वो लोगों को, किसी को उस वक्त विश्वविद्यालय बनाने की सोचती थी, किसी कुछ बनाने की सोचती थी। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी नानी बड़े कष्ट में थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए जगह पर मेरा राम नहीं रह सकता है। और आज वो अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं तो जनता एक तो समझ लेती है अच्छे से। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसको लोगों को सुनना चाहिए। आप योगी जी को दरअसल लोग दूसरी तरह से देखते हैं, भगवाधारी हैं, बढ़िया लठ चलाते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं, तो वही सब याद रहता है। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जिस तरह का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुआ है, कमाल है। रोड, रेलवे, बस अड्डे, फैक्ट्री, कॉरिडोर, कमाल का काम हुआ है। अयोध्या आप समझिए, जहां इतनी बात होती है वहां 5 रुपए की जमीन की कीमत अगर आज 100 रुपया, 500 रुपया पहुंच गई है तो उसी वजह से है जो राम मंदिर के साथ वो निर्माण कार्य हो रहे हैं। कमाल का काम हुआ है। और दिल्ली में क्या था, मैं कहता हूं जो लोग थोड़ा आरटीआई करते हैं जरा सूचना लें। हम तो दिल्ली जाते थे, 10 साल ये केजरीवाल जी रहे, पेंटिंग तक नहीं हुई फुटपाथ की। जो वॉल होती है सड़क के किनारे, वो सफेद काला वाला, ध्यान दीजिए, वो कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को हंसी आई होगी जब प्रवेश वर्मा लेके चल पड़े थे और रेखा गुप्ता सरकार कह रही थी कि हम गड्ढे भर रहे हैं, तो लोगों ने कहा देखो पैच भर रहा है। इतने पैच थे कि सरकार के लिए वही बड़ा काम था। 10 साल के अरविंद केजरीवाल के शासनकाल का यह हाल था। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उन्होंने एक लाइन में कहा कि वो सज्जन आए हुए हैं, अयोध्या की तरह दिल्ली चमक रही थी। लेकिन सचमुच दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें वो हिस्सा भी आता है जो डिप्लोमेसी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक आ रहे होते हैं। उसके बावजूद दिल्ली का बुरा हाल इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में कर दिया और वहां पहुंच गए। यमुना नहीं, यमुना में तो सपरिवार नहाने वाले थे वो, मतलब हर छठ पर वो नहाने की बात करते थे। और ठीक बात है, अब ये दिल्ली में ये रेखा गुप्ता सरकार से भी सवाल होगा कि यमुना, कूड़े का पहाड़ कहां है, लेकिन उन्होंने जो जो कहा वो कुछ नहीं किया। फिर भी 10 साल दिल्ली की जनता ने इनको अवसर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया से राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चल रही सियासत पर आज अटैक भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था की बात वो लोग कर रहे हैं जो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। वो लोग आज भगवान राम को लेकर आस्था की दुहाई दे रहे हैं।
ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।